हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो टुडेस ये वीडियो आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी तक हम सब ये सोच रहे थे कि देयर इज़ ओनली सेवरल डिजीज़ेस लाइक ट्यूबरक्लोसिस, HIV एंड कैंसर। ऑल दिस डिजीज़ेस आर ओनली डेंजरस, बट एक और डिजीज़ है जो आपके सामने मैं रखने वाला हूँ एंड पूरा होश उड़ा देगा आपका। एंड ये डिज़ीज़ उन सभी डिज़ीज़ से काफ़ी ज़्यादा बेकार है, लेकिन इसका एंड में सॉल्यूशन भी बहुत अच्छा है। डिज़ीज़ बेकार भले ही है, लेकिन उसका सॉल्यूशन भी है और इसके बहुत सारे मिथ्स हैं। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा दिन इसमें कुछ मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस, बहुत सारे मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ मैं चला हूँ और मेरा अलग अलग जगह पे रिसर्च, जिससे मैं पता लगाने की कोशिश किया कि क्या इस बीमारी का इलाज है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि क्या इस बीमारी का इलाज है, ये आपके अंदर क्वेश्चन नहीं आना चाहिए आपके अंदर। मैं बोल रहा हूँ ये आंसर, इट इज़ एक्चुअली रियल कि एवरी बीमारी का इलाज है। नेचर के पास सभी बीमारी का इलाज है। जैसे गॉड इज़ लो, वैसे नेचर इज़ लो। नेचर बहुत तुरंत असर नहीं देगा, बट नेचर के पास इलाज है। मैं आपको मैं बता रहा हूँ, और हर चीज़ का इलाज है। तो सबसे पहला ये जो इशू है, इसके बारे में हम समझते हैं। एक्चुअली में पहली बात तो आपने बहुत सारे अपने वीडियोस आपने शायद देखा भी होगा, लेकिन ये सीरियस क्यों है ये इशू? बिकॉज़ अगर ये आपको हो जाता तो आपकी लाइफ काफ़ी बुरी तरह सफ़रिंग में चला जाएगा। तो अगर आप अपनी लाइफ को सफ़रिंग से निकालना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप आपके लाइफ में सफ़रिंग ना लो, क्योंकि इसकी जो मैंने सफ़रिंग देखा, इसके पहले जो मैं सुना था, मैं बोला ऑटो इम्यून डिजीज़ बहुत सारे इशू क्रिएट करते हैं, बट ऑटो इम्यून डिजीज़ इज़ समथिंग वेरी डेंजर, बिकॉज इसका कोई दवा भी इसका नहीं है। इसको रोका जा सके, यानी कि डायबिटीज़ को आप कंट्रोल कर सकते हो अगर आपने कार्ब्स को हटा दिया, और अगर आपने वो एक एक चीज़ को हटा दिया तो बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल हो जाएगा, बट ये आप कंट्रोल भी नहीं कर सकते। तो इसका मतलब वही है, इसके सेल्स के ऊपर है। बेसिकली होता क्या ऑटो इम्यून डिजीज़ में, कि जो खुद के सेल्स है वही खुद के सेल्स को मारने लगते हैं। उनको ऐसा लगता है कहीं ना कहीं जो डिफेंस सिस्टम है उसके अंदर कोई तो कबाड़ा आ चुका है, या फिर कोई ऐसा कोई टॉक्सिक कोई चीज़ आ चुका है, तो वो खुद का ही सिस्टम का दुश्मन बन जाता है। दैट इज़ वेरी डेंजरस दोस्तों, दैट इज़ वेरी डेंजरस। तो यहाँ पर चलिए बात करते हैं। सबसे पहली बात कि क्या ऐसा कोई इलाज नहीं है? सबसे पहला सवाल ये आपके मन में आएगा। तो इसका इलाज है। मेडिकल साइंस बताएगा कि इसका कोई इलाज नहीं है, एंड आयुर्वेद बताएगा कि इसका इलाज है, बट कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं जो आपको बहुत ज़्यादा मेंटेन करना होगा, जिसके बाद मैं आपको बताऊंगा आगे कैसे आप इसका इलाज कर सकते हैं, कितने समय में ठीक होगा। तो इसके लिए आप समझ के पकड़ के चलो कि ये जो इशू है, अगर, क्योंकि ये इशू कभी भी हो सकता है। यानी कि अगर आप जवानी के समय में, आपको जवानी के समय में हो सकता है, कभी आप बुढ़ापे के समय में हो सकता है, कभी भी ट्रिगर कर सकता है। यानी कि आपका बचपन से भी हो सकता है। तो आपको ट्रिगरिंग फैक्ट पकड़ना है। कोई वायरल बीमारी हो गया, उसकी वजह से भी ये हो सकता है। तो कोई भी चीज़, कोई भी कारणवश ये हो सकता है, मतलब। तो आपको वो ट्रिगरिंग पॉइंट को आपको पकड़ना है, सबसे पहला चीज़। नहीं भी पकड़ दो तो भी मैं आपको इसका इलाज बता दूंगा। तो बेसिकली यही होता है कि इसको कम से कम समय लगेगा, कम से कम साल तो लग ही जाएगा इसको। ये एक दो दिन में ठीक नहीं होगा कोई भी। ये क्रॉनिक इशू है, और ये बहुत लंबे समय तक मतलब ये एक्चुअली सा कोई क्योर नहीं है बोलता, लेकिन इसको साल लग जाएंगे ठीक करने के लिए। धीरे धीरे ये सही सब ठीक होगा। उसके बाद ये कैसे होता है, साइंस जो है वो ये बता नहीं पा रही है कि ये कैसे होता है, बिकॉज़ उसको अभी तक पता ही नहीं चला कि ये कैसे हो रही है। अब नॉर्मल सी बात है कि हज़ारों साल से इंसान रह चुके हैं। ऑटो इम्यून डिजीज़ को आए हुए सिर्फ 40 साल हुए, पूरे वर्ल्ड में बात कर रहा हूँ मैं, 40 साल हुए। तो ये कहाँ से आया हुआ है? आप वेस्टर्न में जाके देखोगे, वेस्टर्न में काफ़ी ज़्यादा आपको ऑटो इम्यून डिजीज़ वाले लोग आपको देखने मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं ये वेस्टर्न से आया हुआ है। तो वेस्टर्न से आया हुआ, इसका ये क्या मतलब हो सकता है कि वेस्ट से क्यों आया? फिर तो 40 साल में ही क्यों आया, उसके पहले क्यों नहीं आया? क्योंकि उसके पहले वेस्टर्न शायद वो लोग का भी उतना अमीरी नहीं था वहाँ पर, तो वो लोग भी काम सब करते थे, एंड उनका खाना वगैरह हो सकता है शायद थोड़ा नेचुरल होगा। और हमको अभी हमको तो ये पता है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है वहाँ पर पूरा प्रोसेस फूड सब चलता है। ये तो आपको सबको मालूम ही होगा। तो
प्रोसेस फूड खा के तो अपनी हेल्थ को बिगाड़ दिए, और फिर बाद में जो उसका जो चाइल्ड होगा तो वो डायरेक्टली क्या होगा, जब वो ऑलरेडी बीमार के अंदर हो गया। देखो जेनेटिक कैसे फैलता है पता है, जब वो खुद इशू, जब वो इंसान खुद उस शिकार बन गया, वो लाइफस्टाइल का डिजीज़ का शिकार बन गया, उसके बाद जब वो बच्चा बनाता है तो फिर वो बच्चे के अंदर वो बीमारी चला जाता है। ये जेनेटिक फैक्टर होता है। तो कैसा होता है ये मैंने आपको बता दिया है, इसका कोई फैक्टर नहीं, बट मेरे हिसाब से जो मुझे जो लग रहा है इसके बारे में कि इसके हिसाब से आपका वही चीज़, आपका लाइफस्टाइल ही है कहीं ना कहीं, कोई वायरस नहीं है। तो इसके अंदर बहुत सारे इश्यूज आते हैं, जैसे आर्थराइटिस आते हैं, एक्जिमा आते हैं, सोराइसिस आते हैं, और भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो कि लेटर ऑन पता चल रहा है कि इसकी वजह से आ रही है। तो चलिए, आप ज़्यादा अभी मैंने आपको बता दिया, अब चलिए अब इसका इलाज के बारे में बात करते हैं कि इसका इलाज क्या है। इसका ही नहीं, मैं तो आपको ये बोलूँगा कि आपके सारे बीमारियों के इलाज इसके अंदर है। सबसे पहला जो इसके अंदर बहुत ज़्यादा कारीगर है, बहुत अच्छा कारीगर है, दैट इज़ परिजात का पत्ता। परिजात का पत्ता अगर आपको मिल जाता है ना, तो आप क्या करिए कि वो आप ले लिए। अगर आपको मिल जाता है तो नहीं तो आप परिजात का क्वाथ ले सकते हो पतंजलि स्टोर से, 25 रुपीज़ में आता है क्वाथ। आप वीडियो देख लो कैसे बनाते हैं, तो आप क्वाथ का काढ़ा ले सकते हो। 2 टाइम लेना है काढ़ा, आपको लेना है परिजात का, क्वाथ का, पतंजलि से आप ले सकते हो। काढ़ा पीना है, सुबह शाम खाली पेट लेना है, और ये कम से कम तुम्हें 90 डेज़ से ज़्यादा ही ले। इसको बोला जाता है कि 90 डेज़ लिया जाए ताकि इफ़ेक्टिव रिजल्ट आए, लेकिन मैं बोलूँगा जब तक आपका ठीक नहीं होता तो उसके बाद भी आप ले। और ऑटो इम्यून डिजीज़ एक बार ठीक भी हो गया ना, तभी भी आप इसको कंटिन्यूसली लेते रहे, क्योंकि क्या कभी कोई मतलब वापस से ट्रिगर हो जाए, कुछ पता नहीं। लेकिन एक चीज़ ऐसा है जो अगर आप कभी कर लोगे तो उसके बाद में ये जो आप क्वाथ ले रहे हो ना पतंजलि का, उसके अंदर भी और ज़्यादा सपोर्टिव रहेगा ये, और वो है प्राणायाम। ये एक ऐसा चीज़ है जो एक नहीं, आपको कई सारे बीमारियों से आपको निकाल सकता है, और ये मेरा खुद का लाइव एक्सपीरियंस है। और मैंने काफ़ी ज़्यादा, मैं उस जगह पे इसका मैंने रिसर्च किया हूँ जिस जगह पे से पूरा मतलब कि कहीं ना कहीं, क्योंकि मैंने आपको यही मैं समझ रहा हूँ कि देखो कोई भी बीमारी का ऐसा नहीं कि इलाज नहीं है। इस दुनिया में हर बीमारी का इलाज है, नेचर के पास सभी बीमारी का इलाज है, कोई भी ऐसा बीमारी नहीं है जिसका इलाज नहीं है। हर चीज़ का इलाज, देखो नेचर स्लो है, गॉड स्लो है, गॉड जल्दी असर नहीं देगा। तो जब आप कभी प्राणायाम करते हो, आपने 1 दिन किया, 1 हफ्ता किया, 10 दिन किया, तो आप 10 दिन के अंदर आप कैसे आप इसका ये कर सकते हो कि मेरे को 10 दिन में हो जाएगा। कम से कम तो भी बिना रुके नॉन स्टॉप आपको ये चीज़ आपको दिमाग में बैठा लेना है, नॉन स्टॉप वो आपको करना है, कम से कम तो भी 1 साल तक है, दोनों चीज़ें। उसके बाद में प्राणायाम अगर करेंगे ना, अगर किसी को ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है तो मैं बोलूँगा प्राणायाम कम से कम 1 घंटा करे, वो 1 घंटा प्राणायाम करो। योगा पे ज़्यादा स्ट्रेस ना ले, अगर वो योगा कर सकते हो तो कर लीजिए, ले तो प्राणायाम करके भी वो काफ़ी अच्छे तरीके से अपने आप का जो इम्यूनिटी जो सिस्टम जो बिगड़ चुका है उसको बहुत अच्छे से मेंटेन कर सकता है। और बीमारी, सारी चीज़ें जो बीमारियाँ है वो प्राणायाम एक चीज़ तो सबसे डेफिनेटली करेगा कि वो आगे कोई डैमेज तो होने नहीं देगा, मतलब कि जो ऑटो इम्यून डिजीज़ जो मल्टीपल ऑर्गन्स में जो प्रॉब्लम करते हैं वो आगे ये करने देगा नहीं। तो ये काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, तो इलाज है, आप इसे चाहिए तो आप इसे कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि मतलब इसका कोई इलाज नहीं। लेकिन मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप सारी चीज़ें रोक के करें। जब भी आप कर रहे हो तो मल्टीपल, अगर आपको ऐसा पेन हो रहा है तो आप मल्टीपल कोई भी और भी कुछ अगर आप ले सकते हो, लेकिन ये चीज़ें आप डेफिनेटली करके आप अपने आप को इसमें से बाहर निकाल सकते हो।